अमेजन रिवर दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर है। अमेजन के घने जंगलों के बीच होने की वजह से इस नदी में दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। ये रिवर 8 देशों से होकर गुजरता है। इसके बावजूद किसी भी देश की गवर्नमेंट ने आज तक इस नदी पर ब्रिज बनाने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। हजारों मील तक फैले अमेजन के घने जंगलों से होते हुए ये रिवर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरिनाम से होकर अटलांटिक ओशियन में जा मिलता है। अमेजन रिवर की टोटल लंबाई वैसे तो 6,840 किलोमीटर है, पर रिवर के ओरिजिन होने की जगह को लेकर लोगों की राय अलग अलग होने की वजह से इसकी लंबाई अलग अलग बताई जाती है। पूरे अमेजन फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है इस रिवर से होता हुआ अटलांटिक ओशियन में जा गिरता है। अमेजन रिवर से एक सेकेंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। इतना पानी अमेजन रिवर से गुजरकर अटलांटिक ओशियन में गिरता है। दुनिया की टॉप 10 रिवर्स के पानी को भी अगर मिला दिया जाए फिर भी ये सारी रिवर्स अमेजन रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अमेजन रिवर 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशियन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडिया के सबसे लंबे रिवर गंगा रिवर सिर्फ 11,000 क्यूबिक मीटर पानी ही ओशियन में गिराती है। यहाँ इंसानी जीवन कम होने की वजह से अमेजन रिवर में अजीबोगरीब जानवरों को भी देखा गया है। इसमें से ये भी एक है। यह है पिंक डॉल्फिन, 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी। ये डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। वैसे तो डॉल्फिन्स की नेचर बहुत फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन ऐसे डॉल्फिन्स हैं जो इंसानों पर भी अटैक करते हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत हैं। पिछले 200 सालों से अमेजन रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। मछली की यह किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिक का एक शॉक देती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह करंट 860 वोल्ट तक नोटिस किया गया है। ये इतना करंट है कि इससे 40 वाट के साथ डीसी लाइट बल्ब आराम से जल सकते हैं। अमेजन रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट मारा और मौके पर ही लोगों को मार दिया। इंसानों के साथ साथ इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज्यादा बड़े क्रोकोडाइल को एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। रिसर्चर्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट्स का झटका देती है जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। अमेजन रिवर के इन खतरनाक जानवरों की वजह से लोग बोट से भी रिवर में जाने से डरते हैं। इसके बावजूद 2007 में स्लोवेनिया के मार्टिन स्टिल नाम के शख्स ने पूरे अमेजन रिवर को स्विमिंग करके ही पार किया था और वह भी सिर्फ 66 दिनों में। मार्टिन स्टिल एक मैराथन स्विमर हैं। 2007 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया के सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट करता था। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर में शार्क, इलेक्ट्रिक ईल और क्रोकोडाइल से बचने के लिए उसकी टीम जो पीछे से अलग बोट पर आती थी वह रिवर के दूसरी साइड पर मांस के टुकड़े फेंकते थे ताकि इन जानलेवा जानवरों का ध्यान हटाया जा सके। अमेजन रिवर के एक हिस्से में एक ऐसी रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेजन रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं है। जंगलों के बीच से गुजरती हुई अमेजन रिवर के किनारे करीब 600 कबीले बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते और रिवर का पानी इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी। अमेजन रिवर ज़्यादातर ऐसी जगहों से होकर गुजरता है जहाँ कम जनसंख्या वाले लोग ही रहते हैं और इसी रिवर में एक ऐसी मिट्टी पाई जाती है जिस पर ब्रिज बनाया तो जा सकता है, पर उसमें हाईली मॉडर्न मशीनरीज की जरूरत पड़ने की वजह से खर्चा 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अमेजन रिवर में ब्रिज नहीं बनाया जाता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।